नेपाल में आई भयानक फ्लैश फ्लूड यानी एक आपदी वारदात के बाद अब मचा दी है। वहीं नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास आई इस प्रगति आपदा में अब तक लगभग 469 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ और भयानक रूप ले रही है और इसके बाद कई इलाकों में सड़क, पुल और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं पूरी तरह तहस नहस हो गई हैं, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन की भी मुश्किल जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तबाही की शुरुआत एक ग्लेशियर कोलैप्स के बाद हुई है। अचानक बड़ी मात्रा में पानी, मलबा और पत्थर नदी के रास्ते नीचे की तरफ आए और रास्ते में आने वाले कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट और तिब्बत के इलाके में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर घर, सड़कें और ब्रिज पानी से तेज़ बहाव से बह गए हैं। अब इस आपदा के बाद सबसे बड़ी चिंता लापता लोगों की लगाई जा रही है। वहीं नेपाल और तिब्बत को मिलाकर करीब 1400 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में फॉरेन नेशनल्स भी शामिल हैं। भारत के भी करीब 290 नागरिकों के आसपास का ये संख्या निकल के सामने आ रहा है, जहाँ जिनसे अभी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इसी में कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी गए थे। हालांकि इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी तक इलाकों का पहुंचना बेहद ही मुश्किल हो पा रहा है, जहां से रोड्स, ब्रिजेस और टूट रहे हैं। इसी कारण से अब रेस्क्यू टीम्स को हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं पे नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी सर्च का रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वहीं बड़ी संख्या में सभी लोगों को ढूंढा जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को राहत और बचाव के काम में लगा दिया गया है। वहीं इस आपदा के बाद एक और खतरा सामने आया है, जहां पे रिवर के पास मलबे से बनी एक ब्रिज लेक में बड़ा पानी का सैलाब आ चुका है। वहीं खतरा पैदा हो गया है। अगर पानी का दबाव बढ़ता है और ये झील टूटती है तो नीचे के इलाकों में फिर से तेज बहाव आ सकता है। वहीं इसी वजह से प्रशासन लोगों को सतर्क रहने की और सुरक्षा इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचने की सलाह दे रही है। और इसी बीच भारत समेत कई देशों में नेपाल को मदद की कोशिश भेजी जा रही है। वहीं अमेरिका ने भी इमरजेंसी एसेट्स देने का ऐलान किया है। और अब सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों की तलाश और प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाना होगा।